हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे कि कोई भी पर्सन अपना बेस्ट जज होता है और वो जज कर सकता है कि वो अपनी लिबर्टी जो है, जो भी उससे कोई भी राइट दिया गया है, उसे वो इंजॉय करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। उसके पास ये राइट है कि जो भी वो चीज़ इंजॉय कर रहा है उसे वो क्या करे, वेव ऑफ कर दे। ठीक है, तो ये उसका राइट है कि वो वेव ऑफ कर सकता है कोई भी इंजॉयमेंट या कोई भी प्रिविलेज जो उसे दी गई है। In this, a person intentionally gives up his right or privilege or chooses not to exercise his right or privilege which are conferred on him by the state। जो उसे स्टेट ने कुछ राइट्स कुछ प्रिविलेजेस दिए हैं, वो कहता है कि मैं इसे वेव ऑफ करना चाहता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इन इंडिया। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इन इंडिया में क्या बात करी गई है, इसमें कहा गया है कि आप वेव कर सकते हैं अपने कुछ राइट्स, बस एक शर्त है, वो क्या है कि ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। मतलब आपके साथ साथ कई लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, स्टेट का पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो ऐसे किसी भी चीज़ को आप वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपका सिर्फ इंडिविजुअल राइट है वो, या आपका इंडिविजुअल इन्जॉयमेंट है, तो उसे वेव ऑफ किया जा सकता है। इसमें एक और बात आती है कि आप स्टैट्यूटरी राइट को भी वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और वेव जब भी आप कुछ वेव कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप जो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और साथ ही अपने राइट को वेव ऑफ करना चाहते हैं। एक केस आया था जसवंत सिंह, मथुरा सिंह एंड अदर्स वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि that everyone has a right to waive an advantage or protection which seeks to give to him or her। वो कोई भी एडवांटेज कोई भी प्रोटेक्शन को वेव ऑफ कर सकता है। अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है स्टॉपल और वेवर में। जो डिफरेंस था स्टॉपल और वेवर में, ये पहली बार एक केस में आया, वो था कृष्णा बहादुर वर्सेस मिस पूर्णा थिएटर एंड अदर्स में। यहाँ पे कोर्ट ने समझाया कि जो स्टॉपल होता है, स्टॉपल कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। जैसा हमने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा हुआ है कि स्टॉपल इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। आपकी किसी चीज़ की वजह से, आपके कंडक्ट, आपके वर्ड्स की वजह से क्या हुआ, किसी और ने अपनी पोजीशन ऑल्टर कर ली। ठीक है, वहीं जो हम वेवर को देखते हैं, वेवर कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, हमें पता होता है कि हम अपना राइट खुद हटा रहे हैं। ठीक है, एंड मे कॉन्स्टिट्यूट अ कॉज ऑफ एक्शन, और ये कॉज ऑफ एक्शन होता है। वेवर एक तरह से एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज़, और पार्टी को फुली पता होता है कि आपके क्या राइट्स हैं और अपने राइट्स को आप हटाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का। अमेरिका में एक राइट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मिरांडा राइट्स। इसमें क्या, एक केस आया था फेमस मिरांडा वर्सेस एरिज़ोना का, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करी, उसे हम कहते हैं मिरांडा राइट्स। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कुछ आपके राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू रिमेन साइलेंट, और ये आपको अटॉर्नी आपका बताएगा कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। अगर आप इस राइट को हटाना चाहते हैं, मिरांडा राइट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रोसिक्यूशन में आपके, तो आप अगर इस राइट्स को भी वेव ऑफ करना चाहते हैं तो चेकिंग होगी कि कहीं आप फोर्स से तो ऐसा नहीं कर सकते, डिसेप्शन तो नहीं है, इंटिमिडेशन नहीं है, कोर्शन तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि डिफेंडेंट फुली अवेयर था कि आप अपने राइट्स को अबेंडन कर रहे हैं। अब देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर और फंडामेंटल राइट्स की बात। एक केस आया बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने, हमने जैसे पहला पढ़ा हुआ है कि उन्होंने बोला था कि आप कोई भी राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकते जो कि बेस्ड है पब्लिक पॉलिसी पे। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बेस्ड ही है पब्लिक पॉलिसी में, तो इससे वेव ऑफ नहीं किया जा सकता है। साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि कोर्ट को देखना होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इन्फोर्स हों। ठीक है, जो भी हमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, उनका इन्फोर्समेंट होना ज़रूरी है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को हम कभी भी वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के बारे में। थैंक यू।